हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th में एपी पढ़ेंगे। एपी मतलब समांतर श्रेणी क्या होता है। एपी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो समांतर श्रेणी क्लास 10th में पढ़ना है। क्लास 10th में मैट्रिक बिहार बोर्ड में ये एपी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मतलब समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो वो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में। एपी का जो क्वेश्चन होगा वो कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो उसको एपी का जो क्वेश्चन होगा वो इस रूप में होगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इस तरह से नंबर चलता जा रहा है। तो इसमें अंतिम पद जैसे दे दिया कि 50वां पद, इसका 50वां पद क्या होगा, इसका इस तरह से जो क्वेश्चन गया था इसका 50वां पद क्या होगा वो निकालने के लिए दे दिया जाएगा। या 8, 16, 24, 32 डॉट डॉट डॉट। इसमें इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे 8, 16, 24, 32 डॉट डॉट इस तरह से गया है, तो इसका 20वां पद क्या होगा या 20 पदों तक का योगफल क्या होगा। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है एपी में आता है। एपी मतलब समांतर श्रेणी में आता है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, ये मैट्रिक बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इसका नोटिफिकेशन आगे मिलता रहे। और जो भी क्लास 10th के जो कैंडिडेट होंगे उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनका भी लाभ होगा। तो देखते हैं हम लोग क्लास 10th का ये जो एपी का क्वेश्चन है, एपी से रिलेटेड जो फार्मूला है वो कैसे देखेंगे फार्मूला, और उसका क्वेश्चन आज हम लोग सीखते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या फार्मूला होता है। इसमें जो पहला पद होता है उसको ए से लिखते हैं। पहला पद को ए से लिखा जाता है। दूसरा पद जो होता है उसको हम लोग, दूसरा पद मतलब A2, पहला पद मतलब A1, तो दूसरा पद को A प्लस डी से लिखा जाता है। और तीसरा पद निकालना होगा, तीसरा पद मतलब A3 निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा A प्लस 2D। फिर चौथा पद अगर निकालना होगा, चौथा पद मतलब A4, तो उसका फॉर्मूला होगा A प्लस 3D। उसी तरह से अगर 10वां पद निकालना हो, 10वां पद निकालना हो तो A प्लस 9D। और अगर 15वां पद निकालना है, 15वां पद मतलब A15 तो हो जाएगा A प्लस 14D। इससे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, जो भी पद निकालना है, जैसे तीसरा पद निकालना है तो यहाँ 2D हो गया, मतलब एक कम, D में एक कम रहेगा। 10वां पद निकालना है तो 9D होगा, 9D, D में एक कम हो जाएगा। उसी तरह 15वां पद निकालना है तो D में एक कम मतलब 14D हो जाएगा। 15वां पद निकालना है तो 14D हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर nवां पद निकालना हो, nवां पद मतलब nth टर्म, nवां पद निकालना हो मतलब an बराबर, तो फॉर्मूला इसका हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी। मतलब जो पद निकालना होगा n, उसमें से एक माइनस हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म जो भी होगा एक माइनस हो जाएगा। मतलब nवां पद का फॉर्मूला हो गया an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला हम लोग का हो गया। अब इसमें A का मतलब तो पहला पद होता है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म जो दिया रहेगा, पदों की संख्या, वो हो गया। मतलब यहाँ लिख दिया जा रहा है A का मतलब तो प्रथम पद हो गया। D का मतलब होता है सार्व अंतर। और n जो फार्मूला में है उसमें पदों की संख्या हो गया। पदों की संख्या दिया रहेगा, 10 पद 15 पद है। और D मतलब सार्व अंतर, तो D निकालने का फार्मूला होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये D निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ था 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट 50वां पद, इसका 50वां पद क्या होगा। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ पहला, इसका 50वां पद क्या होगा। क्वेश्चन जैसे था कि 2, 4, 6, 8 डॉट 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 50वां पद। 50वां पद मतलब A50 बराबर होता है, हो जाएगा फॉर्मूला A प्लस 49D।
तो इसमें ए का मान तो यही हो जाएगा 2 और प्लस 49 इंटू डी निकालने का फॉर्मूला है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी पहले अलग से निकाल लेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 4 माइनस 2, मतलब 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, ए का वैल्यू 2 हो गया प्लस 49 इंटू डी का वैल्यू भी 2 है। तो 2 प्लस 49 को 2 से इंटू करेंगे तो 49 दूनी 98 हो गया 98। तो 98 और 2 ऐड करेंगे तो 100 हमारा आंसर हो गया। ये 50वां पद कौन सा होगा? तो 100 होगा, 100। तो हम लोग देखते हैं कि इसका क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। जैसे कि 2 एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कैसे बनेगा, उस तरह से आप लोग बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसमें क्वेश्चन है कि ए बराबर 10 और डी बराबर 10 है, तो कैसे निकालेंगे? प्रथम 4 पद निकालना। प्रथम 4 पद मतलब A1 A2 A3 A4 4 पद निकालना है। तो A1 का मतलब हो गया ए तो पहला पद जो दिया है 10, वही आंसर हो गया। पहला पद A मतलब 10 हो गया। तो दूसरा पद होता है फॉर्मूला A प्लस डी, तो A का वैल्यू है 10 और D भी है 10, तो 10 प्लस 10 हो गया 20। तीसरा पद का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, तो A का वैल्यू है 10 और प्लस 2 इंटू डी है 10, तो 10 दूनी 20 और 10 हो जाएगा 30 आंसर। चौथा पद निकालना तो फॉर्मूला होगा A प्लस 3D, तो A है 10 और प्लस 3 इंटू डी में है 10, तो 10 दिया 30 और 10 40 हो जाएगा, 40 हो गया ये हम लोग का आंसर। तो इसी तरह से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें इस तरह का क्वेश्चन में सिर्फ A और D दिया रहेगा, तो प्रथम 4 पद निकालना हो, 10 पद निकालना हो, कुछ भी निकालना हो तो फार्मूला इस तरह से लगाते जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग का क्वेश्चन है कि A इक्वल -1 है और D इक्वल 1/2 है, मतलब हाफ है। तो इसका भी 4 पद निकालना है, मतलब A1 A2 A3 A4 4 पद निकालना है। तो A1 का मतलब तो A हो गया, तो A बराबर यहाँ पर -1 है तो -1 ही आंसर हो गया। A2 का मतलब A प्लस डी, तो A का वैल्यू हो गया -1 और D का वैल्यू हो गया 1/2। तो हाफ में से 1 -1 घटाएंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 1 और 2 का एलसीएम 2, तो 2 1 2 -2 प्लस 1, तो 2 में से 1 घटेगा तो -1/2 इसका आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा पद निकालना, तो इसका फार्मूला A प्लस 2D होता है। तो फार्मूला हो जाएगा A मतलब A का वैल्यू हो गया A का वैल्यू हो गया A का वैल्यू -1 और प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू है 1/2, तो 2 से 2 तो कट गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा -1 और ये +1, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, इसका आंसर हो गया। फिर अगला है A4 मतलब चौथा पद निकालना, तो इसका फार्मूला होता है A प्लस 3D। तो A का वैल्यू हो गया -1 और प्लस 3D मतलब 3 इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो -1 और 3 बन जाए 3/2, इसका एलसीएम लेंगे। 2 1 का एलसीएम 2 ही रहेगा, तो 2 1 का 2 -2 प्लस 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/2, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए, क्या होगा? तो इसको हम लोग इसमें प्रथम पद और सार्व अंतर निकलना। तो प्रथम पद जो है वो शुरू में जो रहेगा वही हो गया, मतलब A बराबर 3। सार्व अंतर मतलब D होता है, तो D निकालने का फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड है यहाँ पर सेकंड है टर्म 1 है, और 1 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा -2 आंसर। तो उसी तरह से एक और क्वेश्चन ये है कि -5 -1 3 और 7, तो इसका प्रथम पद हो गया ये A इक्वल -5, और सार्व अंतर मतलब D निकालना, तो D निकालने का फॉर्मूला सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म -1 है माइनस फार्मूला से, और फर्स्ट टर्म है -5, तो -1 -5 से इंटू में प्लस हो गया और 5, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा आंसर। इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन में सेकंड टर्म निकालना होगा या फर्स्ट टर्म निकालना होगा तो इस तरह से हम लोग लेंगे। एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये हम लोग का 3 है, तो ये फ्रैक्शन में मतलब बट्टा में रहेगा या पॉइंट में रहेगा, किसी भी तरह का रहेगा तो वो उसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहला पद हो गया A और सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालेंगे, मतलब D निकालने का फॉर्मूला सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। तो इसमें A बराबर हो गया 1/3, A मतलब प्रथम पद, और
सार्व अंतर मतलब डी निकालना है, तो डी निकालने का फॉर्मूला सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड माइनस फर्स्ट मतलब शॉर्ट में सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म ये है 5/3 और माइनस फर्स्ट टर्म है 1/3। तो 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 5 - 1 घटाएंगे तो 4/3, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग बना सकते हैं आसानी से। ये मैथ बहुत ही सिंपल मैथ है, बहुत ही आसान है। तो क्लास 10 के जो भी कैंडिडेट होंगे और अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है। ये सब जो अभी बताया जा रहा है ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, और इससे बड़ा जो क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा इससे लॉन्ग जाएगा, तो वो आप लोग का सब्जेक्टिव में मतलब 2 मार्क्स का, वो सब क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में जाएगा। 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो उसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।